हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम वे पर। दोस्तों, जो हमारे इस लॉक्स का चला आज हमारा छठवीं क्लास है। इससे पहले हम 5 क्लास कर चुके हैं। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो बाकी पीछे के 5 पार्ट हैं, 5 क्लासेस हैं, वो उनका लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब जैसे आप जानते हैं कि हमारे श्लोक्स का क्या चला है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से चला है। जिनको अभी तक स्लॉक्स का कुछ भी नहीं है पता, जीरो से जो है, ठीक है, तो एकदम हमने जीरो से स्टार्ट किया। बिल्कुल आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, एकदम बेसिक से चल रहा है हमारा। ठीक है, तो हम इस पे बढ़ रहे हैं आगे। तो कल मैंने आपको इस क्वेश्चन पे जो है छोड़ के गया था और कहा था मैंने आपको कि ये आपके लिए होमवर्क है, आपने देखना है कि इनमें से कौन कौन से फॉलो कर रहे हैं और कौन फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सीधे अपना समय यहाँ पे ज़्यादा खराब ना करते हैं, सीधे चलते हैं अपने इस क्वेश्चन पे और देखते हैं कि इसका क्या बनेगा। ठीक है भाई, यहाँ देखिए कह रहा है ओनली अ फ्यू। ठीक है, हमारा जो भी चल रहा था कल ओनली अ फ्यू के कॉन्सेप्ट पे चला था। ठीक है, जो ओनली वाला है, ओनली कॉन्सेप्ट भी हम क्लियर कर चुके हैं और ये जो हमारा है ये ओनली अ फ्यू पे चल रहा है। ठीक है, ओनली अ फ्यू पे चल रहा है, ये आप यहाँ देख लीजिएगा। यहाँ पे ओनली अ फ्यू टाइप की जो है वो कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन वही है। ठीक है, तो देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा। ओनली अ फ्यू रेड आर ब्लैक। ओनली अ फ्यू क्या होता है, सम एंड सम नॉट। ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से बनेगा। सम रेड आर ब्लैक, और कुछ रेड क्या नहीं है, ब्लैक नहीं है। ठीक है, ओनली अ फ्यू क्या होता है, सम एंड सम नॉट। ठीक है, पता है ना ओनली अ फ्यू क्या होता है, ये होता है सम एंड सम नॉट। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि सम रेड आर ब्लैक एंड सम रेड आर नॉट ब्लैक। और आगे लिखा हुआ है अ फ्यू। ये अ फ्यू क्या होता है, अ फ्यू को क्या कंसीडर करते हैं हम, अ फ्यू कंसीडर करते हैं सम की तरह। तो ये आ जाएगा सम ब्लैक आर व्हाइट। कुछ ब्लैक क्या है हमारे, कुछ ब्लैक हमारे व्हाइट है। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ कह रहा है सम रेड आर नॉट ब्लैक, कुछ रेड ब्लैक नहीं है। तो भाई ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये ओनली अ फ्यू लगा हुआ है किसके साथ, रेड के साथ। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है सम रेड आर ब्लैक एंड सम रेड आर नॉट ब्लैक। तो सम रेड आर नॉट ब्लैक हमारे क्या करेगा, फॉलो हो जाएगा। आगे कह रहा है ऑल रेड आर ब्लैक इज बीइंग अ पॉसिबिलिटी, कि सारे रेड के ब्लैक होने की क्या है, संभावना है। भाई देखो, जिन्होंने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी और पिछली क्लास जरूर देखें, उन्हीं की समझ में आ पाएगा। अगर आपने यहीं से शुरू किया है तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हम कल डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारा प्रीवियस जो 5वां पार्ट था उस पर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ ऑल रेड आर ब्लैक इज बीइंग अ, कि सारे के सारे रेड के ब्लैक में जाने की क्या है, संभावनाएं हैं। भाई यहाँ देखिए ये ओनली अ फ्यू है, आपको पहले से पता है कि कुछ रेड क्या नहीं है, ब्लैक नहीं है, क्योंकि क्या होता है इसका मतलब सम एंड सम नॉट। ठीक है, तो हमको ऑलरेडी पता है कि रेड का इतना पार्ट ब्लैक है और रेड का कुछ पार्ट क्या नहीं है, ब्लैक नहीं। जब रेड का कुछ पार्ट ब्लैक नहीं है तो सारा का सारा रेड कभी ब्लैक में नहीं जा पाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है। अब यहां लिखा हुआ है ऑल रेड आर ब्लैक इज बीइंग अ पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी का केस। और आगे देखिए जो थर्ड वाला कंक्लूजन, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है ऑल रेड कैन नेवर बी ब्लैक। अब देखो ये क्या है, कैन नेवर बी है। मैंने आपको कल बताया था, जब किसी का भी कैन नेवर पूछा हुआ है, देखो किसका कैन नेवर पूछा हुआ है, रेड और ब्लैक का पूछा हुआ है। तो मैंने कहा जब भी कैन नेवर पूछा हुआ है तो पहले उसकी पॉसिबिलिटी निकालो। अगर पॉसिबिलिटी गलत हुई तो कैन नेवर भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगर पॉसिबिलिटी सही है तो कैन नेवर क्या निकलेगा, ये गलत निकलेगा। भाई एक छोटी सी ट्रिक है ये, जिन लोगों को कैन नेवर भी समझ में नहीं आता उनके लिए एक छोटा सा ट्रिक है कि इसका पहले क्या निकाल दो, आप पॉसिबिलिटी निकाल दो। अगर पॉसिबिलिटी सही है तो कैन नेवर वाला गलत हो जाएगा, और अगर पॉसिबिलिटी गलत है तो कैन नेवर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये हम ऑलरेडी कल की क्लास में क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखिए चौथा क्या लिख रहा है, सम ब्लैक आर नॉट रेड, कुछ ब्लैक रेड नहीं है। तो ये तो क्या हो जाएगा भाई, ये गलत हो जाएगा। अब पहले ये वाला सही क्यों हुआ था, ये वाला सही क्यों हुआ था, क्योंकि ओनली अ फ्यू रेड के साथ लगा हुआ था, इस कारण ये क्या होगा, सही हो जाएगा। और यहां लिखा हुआ है सम ब्लैक आर नॉट रेड, तो ये हमें पता नहीं है, ये क्या करेगा, फॉलो नहीं करेगा। आगे देखिए ऑल ब्लैक कैन बी रेड। अब कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटी, कल की क्लास देखिए वहां समझ में आ जाएगा। कैन बी का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी। इसका मतलब पूछ रहा है ऑल ब्लैक आर रेड इज बीइंग अ पॉसिबिलिटी, कि सारे ब्लैक के रेड होने की संभावना है। क्या सारे ब्लैक रेड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं भाई, 100% हो सकते हैं, क्योंकि ओनली फ्यू रेड के साथ लगा है, ब्लैक के साथ नहीं, तो सारे के सारे ब्लैक रेड में जा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब यहां देखिए ये ब्लैक है, ये रेड है। अब यहाँ कैन भी पूछा था और यहाँ क्या हुआ, कैन नेवर भी पूछा हुआ था। मैंने आपको ट्रिक बताया था, अगर जिसका कैन नेवर पूछा हुआ है उनकी पॉसिबिलिटी निकालो, तो पॉसिबिलिटी सही हुआ है तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
आगे देखिए कह रहा है सम रेड कैन बी व्हाइट, कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटी कि कुछ रेड के व्हाइट होने की संभावना है। तो क्या कुछ रेड व्हाइट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यहाँ देखिए रेड ये रहा, व्हाइट ये रहा, आपस में कोई रिलेशन नहीं है। जब रिलेशन नहीं तो सारी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएंगी? सही हो जाएंगी। आगे क्या पूछ रहा है? सम रेड आर नॉट व्हाइट, तो भाई ये क्या है? गलत है। सम रेड आर नॉट व्हाइट, देखो रेड ये रहा, व्हाइट ये रहा, रेड और व्हाइट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है ना, नहीं है तो हम कह नहीं सकते कि ये होगा या नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। भाई ये तो स्लॉग्स का क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट था। अगर आपने पहला दूसरा पार्ट देखा हुआ है तो वहां मैंने सारा कॉन्सेप्ट जो है समझाया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो हमारा केवल फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ वाला क्या करेगा? फॉलो करेगा, ठीक है ना भाई। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट उस पर। आगे देखिए जरा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ओनली अ फ्यू WRC, ठीक है। फिर ओनली अ फ्यू, तो ओनली अ फ्यू क्या होता है? सम एंड सम नॉट, यानी हम कह सकते हैं कि सम WRC और कुछ W क्या नहीं है? C नहीं है। फ्यू, फ्यू का मतलब क्या होता है? फ्यू का मतलब होता है सम, ठीक है। कल की क्लास में देख लिया, वहां मैंने सारा वहां पे आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट दिया हुआ है कि कहाँ क्या होता है, ठीक है। किसका मतलब क्या होता है? फ्यू का मतलब क्या होता है? सम, सम BR W। कुछ बी क्या है? W है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कुछ बी क्या है? W है। नो D इज C, अब यहां देखिए डी और सी के बीच नो का रिलेशन है कि कोई भी डी क्या नहीं होगा? सी नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे देखिए, अब यहां कंक्लूजन क्या पूछा हुआ है? एटलीस्ट सम WRD। अब एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट का मतलब होता है सम। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? सम। कल की क्लास देख लीजिएगा, वहां पे पूरा मैंने दिया हुआ है। वहां पे एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? सम, ठीक है। सम ही कंसीडर करेंगे इसे, ठीक है। तो सम WRD, कुछ WD है। यहाँ देखिए भाई W कहाँ है? ये रहा, W ये रहा, D ये रहा। क्या दोनों सर्कल का आपस में कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है, तो हम नहीं कह सकते फॉलो करेगा या नहीं। आगे देखिए, ऑल सी बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, कि सारे के सारे सी बी में जा सकते हैं। भाई बी ये रहा, सी ये रहा, कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है। जब कोई रिलेशन नहीं है तो सारी पॉसिबिलिटी क्या होंगी? सही हो जाएंगी। आगे देखिए, सम बी आर नॉट डब्लू, सम बी आर नॉट डब्लू। भाई अब यहां देखिए बी ये रहा, डब्लू ये रहा, बी और डब्लू के बीच में क्या है? सम का रिलेशन है, नॉट का तो है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या आ गया? नॉट आ गया, तो हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसे फॉलो नहीं करेगा। हमें पता है कि कुछ बी डब्लू है और यहाँ नॉट लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे बोल रहा है ऑल डब्लू कैन बी सी, क्या सारा डब्लू सी में जा सकता है? अब यहां देखिए जरा, ये ओनली फ्यू किसके साथ लगा हुआ है? डब्लू के साथ। हमें पता है कि कुछ डब्लू क्या है? सी है, और कुछ डब्लू क्या नहीं है? सी नहीं है। कुछ डब्लू सी है और कुछ डब्लू क्या नहीं है? सी नहीं है। जब कुछ डब्लू सी नहीं है तो सारे डब्लू के सी होने की संभावना नहीं होगी, तो भाई ये क्या होगा? गलत होगा। ये ओनली फ्यू का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आगे देखिए, ऑल सी कैन बी डब्लू। हाँ, यहां देखिए डब्लू तो सारा डब्लू तो सी में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि इसके साथ ओनली फ्यू लगा है, लेकिन सारा सी डब्लू में जा सकता है, तो ऑल सी कैन बी डब्लू, तो इसका हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑल डब्लू कैन बी डी, कह रहा है कि सारा का सारा डब्लू क्या डी में जा सकता है? अब यहां देखिए, हमें पता है कि सी और डी के बीच क्या है? नो का रिलेशन है, और डब्लू का कुछ पार्ट इस सी के साथ क्या है? मिलता है। देखिए ये वाला पार्ट क्या है? सी के साथ। अगर ये सारा का सारा डब्लू उठ के डी के अंदर जाएगा तो ये वाला पार्ट भी चला जाएगा, जो कि हो नहीं सकता, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है ना भाई। आ रहा समझ में? तो ये हो जाएगा। तो ये हमारे ओनली फ्यू के कुछ कॉन्सेप्ट है, और यही बार बार क्वेश्चन पेपर में क्या होता है? रिपीट होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे पेपर में क्या है? कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना भाई। चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट उसमें। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, अब आपने क्या करना है? इन क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी लगाइए और बताइए कि आपका क्या आ रहा है, ठीक है। ठीक है ना, ये लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? मोस्ट का मतलब क्या होता है भाई? मोस्ट का मतलब होता है सम, सम SRP, तो हम लिख देंगे सम SRP। ओनली फ्यू PRN, कुछ P क्या है? N है, और कुछ P क्या नहीं है? N नहीं है। भाई ओनली फ्यू लगा हुआ है, देख लीजिए, तो क्या कुछ P क्या होगा? N होगा, कुछ PN नहीं होगा। और मोस्ट का मतलब क्या होता है? मोस्ट का मतलब होता है सम। एवरी N इज F, अब एवरी का मतलब क्या होता है? एवरी का मतलब होता है ऑल, यानी कि सारा का सारा N किसके अंदर है? ये F के अंदर है।
0% FRG। अब 0% का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नो, यानी F और G के बीच क्या है? नो का रिलेशन है। तो ये इस प्रकार आ जाएगा, कोई भी F क्या नहीं है? G नहीं है। आगे देखिए, एवरी G इज D। एवरी का मतलब ऑल, एवरी का मतलब क्या होता है? ऑल होता है, यानी सारा का सारा G क्या है? क्या है? सारा का सारा G डी के अंदर है। और एफ और जी में क्या है? नो का रिलेशन है। अब आपने यहां बताना है कि कौन कौन सा फॉलो कर रहा है, कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है। यहां देखिए, पहला कंक्लूजन क्या है? नो एफ इज डी, कोई भी एफ डी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? यहां देखिए, एफ ये रहा, और एफ और जी के बीच क्या है? नो का रिलेशन है। नो का रिलेशन किसके बीच है? एफ और जी के बीच है। क्या एफ का डी के बारे में कुछ कहा हुआ है? कुछ नहीं कहा हुआ, तो हम कुछ नहीं कहेंगे भाई, हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे? इसे रॉन्ग कर देंगे। आगे क्या लिखा हुआ है? ऑल एफ कैन बी एस। कह रहा है, अब कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटी, बोल रहा है कि सारा का सारा जो ये एफ है कहां जा सकता है? एस में जा सकता है। तो एफ ये रहा, एफ का सर्किल ये रहा, एस ये रहा, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, तो सारी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? सारी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। तो ये हमारा फॉलो करेगा। आगे क्या कह रहा है? नो एन इज डी, कोई भी एन डी नहीं है। कोई भी एन क्या नहीं है? डी नहीं है। भाई देखो, नो का रिलेशन किसके बीच में है? एफ और जी के बीच में है। हमें पता है कि कोई भी एफ कहां नहीं जाएगा? जी में नहीं जाएगा, और एफ के अंदर जो भी रहेगा वो जी में नहीं जाएगा। लेकिन क्या एन और डी के बारे में कुछ कहा हुआ है? भाई एफ जो है जी में नहीं जाएगा, तो एन भी जी में नहीं जाएगा। लेकिन क्या इस डी के बारे में कुछ बोला हुआ है? कुछ नहीं बोला हुआ है। एन और डी के बारे में कोई रिलेशन पता नहीं है, तो ये क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा। भाई हमें इनके बारे में कुछ पता नहीं है। आगे क्या कर रहा है? सम एस आर एफ, कुछ एस एफ है। एस ये रहा, एफ ये रहा, एस का सर्कल ये है, एफ का सर्कल ये, कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ओनली सेकंड फॉलो। ठीक है ना भाई? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ में आ रहा है? जिन लोगों को अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी या दिक्कत आ रही है, तो कमेंट में लिख के बताइए कहाँ पे क्या समस्या है। ठीक है ना भाई? उसको हम जरूर सुलझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, सम सी आर वाई, कुछ सी क्या है? वाई है, तो इस प्रकार बन जाएगा। ऑल के आर सी, सारा का सारा के क्या है? सारा का सारा के कहाँ है? इस सी के अंदर है। सम पी आर सी, कुछ पी क्या है? सी है, तो इस प्रकार का बन जाएगा, कुछ पी सी है, सारा के सी के अंदर है, और कुछ सी क्या है? वाई है, यानी सी और वाई का इतना हिस्सा क्या है आपस में? इतना हिस्सा आपस में क्या है? कॉमन है। और सी और पी का इतना हिस्सा क्या है? आपस में कॉमन है। और सारा के क्या है? सी है। ठीक है, अब देखिए, बोल रहा है, पहला कंक्लूजन है सम सी कैन नेवर बी वाई। सम सी कैन नेवर बी वाई, कि कुछ सी कभी भी वाई नहीं। अब देखो, यहां क्या पूछा हुआ है? कैन नेवर पूछा हुआ है। जब कैन नेवर पूछा हुआ है, तो मैंने आपको बोला हुआ है इसकी क्या निकाल दो? पॉसिबिलिटी निकालो। जरा पॉसिबिलिटी निकालना है इसका, कि सम सी कैन बी वाई, कि कुछ सी के वाई होने की संभावना है। क्या कुछ सी वाई हो सकता है? यहां देखिए, हमें ऑलरेडी पता है कि कुछ सी क्या है? ऑलरेडी पता है कि कुछ सी क्या है? वाई है। और इसी में बोल रहा है कि कुछ सी के वाई होने की संभावना नहीं है। यहां देखो, इसने पहले ही कह दिया कि कुछ सी पहले से ही क्या है? ऑलरेडी वाई है, और उसी पे पॉसिबिलिटी लगा दिया हमें। तो वो क्या होता है? गलत होता है। जिसके बारे में हमें सब कुछ पता हुआ रहता है और उस पर हमने पॉसिबिलिटी लगा दिया, तो वो कंक्लूजन क्या करता है? फॉलो नहीं करता। यानी सम सी कैन बी वाई क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जब पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा, तो कैन नेवर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट तो फॉलो कर रहा है। अब यहां देखो, जब फर्स्ट फॉलो कर रहा है, तो क्या हो सकता है? क्या पता ये ए ऑप्शन हो, कि सेकंड को, चलो सेकंड भी चेक कर लेते हैं। सम के आर पी, कुछ के पी होंगे। भाई पी ये रहा, के ये रहा, आपस में कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ओनली सेकंड भी नहीं होगा। चलो एक बार ओनली थर्ड देखते हैं। और एक बार अब नन फॉलो, ये भी नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखते हैं, नो वाई इज के, क्या बोला? कि कोई भी वाई क्या नहीं है? के नहीं है। अब यहां देखो भाई, वाई ये रहा, के ये रहा, क्या आपस में कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है, हम कह ही नहीं सकते, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब देखो, केवल पहला सही है, सेकंड और थर्ड भी गलत है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? नन ऑफ दीज। हमारा आंसर आ जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है ना भाई? आंसर हमारा ये। तो एग्जाम में इसी प्रकार की क्या है? आपको दिया जाता है। ठीक है ना? एग्जाम में इसी प्रकार से आपको पूछा जाता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आंसर आपके साथ ये रहा। अब इसको फटाफट लगाइए और बताइए क्या कह रहा है। बहुत सिंपल है,
बहुत सिंपल है, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। सम एच आर एम, कुछ एच क्या है, एम है, कुछ एम क्या है, ए है, सम एच इज जी, कुछ एच क्या है, जी है। अब क्या बोला है, सम जी कैन बी एम, कि कुछ जी के एम में जाने की संभावना है। भाई देखो जी और एम में कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है तो सारी पॉसिबिलिटी क्या होंगी, सही हो जाएंगी। आगे कह रहा है सम एच इज नॉट ए, भाई देखो सारे ये जो स्टेटमेंट है सब क्या है, पॉजिटिव है, तो नेगेटिव कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, तो ओनली क्या जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं इस पे, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या जाएगा, जरा देखिए फटाफट क्या आएगा आंसर। सम ए आर बी, कुछ ए क्या है, बी है, ऑल बी आर सी, सारा का सारा बी क्या है, सी है। सम डी आर बी, कुछ डी बी है, तो लो यहां पे बना लेते हैं कि कुछ डी क्या है, बी है। नो सी इज एफ, अब यहां कह दिया कोई भी सी कहां नहीं जाएगा, इस एफ में नहीं जाएगा। ठीक है, ये बन गया हमारा डायग्राम। अब इसमें देखिए पहला कंक्लूजन है ऑल ई कैन बी ए, बोला कि सारे के सारे ई के ए में जाने की संभावना है। अच्छा नो सी इज ई, भाई ये ई है, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ यहाँ पे एफ आ गया, नो सी इज ई, ये क्या है, ये हमारा ई है। ठीक है, ऑल ई कैन बी, कह रहा है कि सारे के सारे ई के ए में जाने की संभावना है। भाई देखो ई जो है सी का जो है, ई से क्या है मना है कि ये जो सी का जो है इतना इतना पोर्शन कभी भी कहाँ नहीं जाएगा, इतना पोर्शन सी का, भाई देखो यहाँ सी का इतना पोर्शन कभी भी ई में नहीं जाएगा, लेकिन ई जो है ए में यहाँ 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 कहीं भी जा सकता है, सिर्फ यहाँ नहीं जाएगा। तो ऑल सारा का सारा ई ए में जा सकता है, तो ये तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि सारे ई के ए में जाने की क्या है, संभावना है। आगे देखिए सम ई कैन बी डी, अब देखो ई जो है यहां तक नहीं जाएगा, ई यहां तक नहीं जाएगा, लेकिन जो है ई बाकी डी में यहां 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 कहीं भी जा सकता है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। आगे देखिए ऑल ए कैन बी ई, कह रहा है कि सारे का सारा ए को जो है ई में ले जाओ। अब यहां देखो अगर ये सारा ए ई में जाएगा, अगर ये यहां देखिए अगर ये सारा ए उठ के ई में चला जाएगा, तो ये जो पोर्शन है जो ये सी के साथ बना रहा है वो भी चला जाएगा, और सी के लिए तो क्या है कि सी तो जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, सी के लिए क्या बोला हुआ है कि सी ई में नहीं जाएगा, अगर ए उठ के जाएगा तो ये वाला पोर्शन भी कहां चला जाएगा, ये वाला पोर्शन भी यहां चला, जबकि ये जा नहीं सकता, तो ये वाला तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखिए नो बी इज ई, कोई भी बी ई में नहीं जाएगा। अब यहां देखिए पूरा का पूरा सी के लिए क्या मना है कि पूरा का पूरा सी कहां नहीं जाएगा, ई में नहीं जाएगा, जब सी भी ई में नहीं जाएगा तो सी के अंदर का बी भी नहीं जा पाएगा, तो ये तो क्या है 100% सही बात है। तो क्या जाएगा हमारा फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ फॉलो, तो क्या जाएगा हमारा ऑप्शन, ऑप्शन बी फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ फॉलो। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फटाफट देखिए क्या आएगा इसमें, जरा बनाइए फटाफट क्या आएगा आंसर। यहां देखिए सम एन आर बी, कुछ एन क्या है, बी है, ओनली फ्यू के आर डब्ल्यू, कुछ के डब्ल्यू है, चलो ऑल डब्ल्यू आर बी, सारा डब्ल्यू क्या है, सारा डब्ल्यू बी के अंदर है, और ओनली फ्यू के आर डब्ल्यू, ओनली फ्यू के आर डब्ल्यू का मतलब ये हो गया कि कुछ के डब्ल्यू है, तो कितना के डब्ल्यू है, इतना के डब्ल्यू है, और कुछ के कभी भी कहां नहीं जाएगा, डब्ल्यू में नहीं जाएगा। ठीक है ना भाई, डायग्राम समझ में आ रहा है कि सारा डब्ल्यू बी के अंदर है, कुछ बी क्या है, एन है, बी का कितना हिस्सा एन है, इतना, और के लिए बोला हुआ है ओनली फ्यू। यहां देखिए ओनली फ्यू का मतलब क्या होता है, सम एंड सम नॉट, ओनली फ्यू किसके साथ लगा है, के साथ, कुछ के डब्ल्यू है, तो कितना के डब्ल्यू है, इतना के, और बाकी क्या नहीं है, डब्ल्यू नहीं है। ठीक है ना भाई, आगे देखिए अब क्या पूछ रहा है, ऑल बी कैन बी डब्ल्यू, कह रहा है कि सारा का सारा बी डब्ल्यू हो सकता है। भाई ओनली फ्यू तो किसके साथ लगा हुआ है, के साथ लगा हुआ है, बी के साथ तो है नहीं, तो सारा का सारा बी डब्ल्यू में जा सकता है, तो बिल्कुल सही बात है भाई कि सारा का सारा बी के डब्ल्यू में जाने की संभावना है, बिल्कुल जा सकता है। आगे देखिए ऑल डब्ल्यू बीइंग एन इज अ पॉसिबिलिटी, कि सारा का सारा डब्ल्यू एन में जाने की संभावना है, ये रहा डब्ल्यू ये रहा एन, क्या डब्ल्यू और एन का आपस में कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है, जब कोई रिलेशन नहीं है तो सारी पॉसिबिलिटी सही आ जाएगा, इसका मतलब बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। ठीक है ना, आ रहा समझ में, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको लगाइए।
इसको लगाइए, सम जेड आर वाई, कुछ जेड क्या है, वाई है, ऑल वाई आर पी, सारा वाई क्या है, पी है, और नो वाई इज क्यू। कोई भी वाई कहां नहीं जाएगा, कोई भी वाई कहां नहीं जाएगा, क्यू में नहीं जाएगा, और ये क्या है हमारा, पी है। अब यहां देखिए, सम पी आर नॉट क्यू, क्या बोल रहा है, कुछ पी क्यू नहीं है। तो बिल्कुल यहां देखिए, ये सारा वाई कहां नहीं जाएगा, ये सारा का सारा वाई कहां नहीं जाएगा भाई, सारा का सारा वाई इस क्यू में नहीं जाएगा। और पूछा हुआ है सम पी आर नॉट क्यू, तो यहां देखिए इस y के अंदर p का कुछ हिस्सा है कि नहीं भाई, ये y कहाँ है, p के अंदर है, यानी इस y के अंदर ऑलरेडी कुछ p है, तो वही वाला p भी कहां नहीं जा पाएगा, q में नहीं जा पाएगा। तो ये बात तो क्या है, सही है। आगे कह रहा है सम जेड आर नॉट q। अब यहां देखिए z का, ये रहा z, ध्यान से देखिएगा डायग्राम को, ये z ये रहा, यानी z का इतना हिस्सा, ये ऑलरेडी ये z का इतना हिस्सा कहाँ है, z का इतना हिस्सा y के साथ शेयर होता है, और पूरा का पूरा y कहाँ है, p के अंदर है, पूरा का पूरा y कहाँ है, इस p के अंदर है, और z का इतना हिस्सा y के साथ क्या करता है, कॉमन करता है, और पूरा का पूरा y q में नहीं जाता। जब पूरा का पूरा y q में नहीं जाएगा, तो z का जो ये हिस्सा है सम पार्ट, ये भी कहाँ नहीं जाएगा, q में नहीं जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा देखिए, सम क्यू आर नॉट पी, कुछ क्यू पी नहीं है। देखिए क्यू और पी के बारे में कुछ स्टेटमेंट में कुछ कहा हुआ है, कुछ नहीं कहा हुआ है, तो हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। ठीक है ना, आ रहा है समझ में, बहुत बढ़िया। चलो बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू, फिर वही सम एंड सम नॉट, सम पिंक आर पब्लिक, तो कर लेते हैं सम पिंक आर पब्लिक, और कुछ पिंक क्या नहीं है, पब्लिक नहीं है। ऑल पब्लिक आर मेट्रो, ये जो सारा पब्लिक है ये कहाँ है, मेट्रो। ठीक है, सारा पब्लिक है मेट्रो के अंदर है। सम मेट्रो आर रोड, कुछ मेट्रो क्या है, रोड है। अब देखो ऑल पब्लिक कैन नेवर बी पिंक, अब देखो कैन नेवर पूछ लिया, कैन नेवर पूछ लिया ना, तो मैंने आपको क्या बताया है, आप इसकी पॉसिबिलिटी निकालो। पॉसिबिलिटी क्या निकालो, ऑल पिंक कैन बी, ऑल पब्लिक कैन बी पिंक। देखो क्या सारा पब्लिक पिंक में जा सकता है, क्या सारा पब्लिक पिंक में जा सकता है। यहां देखो ओनली अ फ्यू किसके साथ लगा हुआ है, ओनली अ फ्यू किसके साथ लगा हुआ है, पिंक के साथ लगा हुआ है। तो सारा का सारा पिंक पब्लिक में नहीं जा सकता, लेकिन सारा पब्लिक क्या है, पिंक में जा सकता है। तो मतलब ऑल पब्लिक कैन बी पिंक क्या है, सही है। जब ऑल पब्लिक कैन बी पिंक सही है, तो उसका कैन नेवर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आए समझ में। आगे लिखा हुआ है सम पिंक आर नॉट मेट्रो, कुछ पिंक मेट्रो नहीं है। अब यहां देखो पिंक ये रहा, मेट्रो ये रहा, हमें क्या पता है, हमें पिंक और मेट्रो के बीच सम का रिलेशन पता है कि कुछ पिंक क्या है, मेट्रो है। ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, और यहाँ नेगेटिव पूछ दिया तो ये तो वैसे भी फॉलो नहीं करेगा। ऑल रोड कैन बी पिंक, कह रहा है कि सारा का सारा रोड पिंक में जा सकता है। रोड कहाँ है, ये रहा, पिंक कहाँ है, ये रहा। क्या रोड और पिंक का आपस में कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है। जब कोई भी रिलेशन नहीं है, तो सारी पॉसिबिलिटी क्या होंगी, सही होंगी। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली थर्ड फॉलो। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आ रहा समझ में। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जरा इसको लगाइए, जरा इसको लगाने की कोशिश कीजिए जरा फटाफट। ठीक है, ओनली अ फ्यू के मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओनली अ फ्यू नंबर आर ऑड, कुछ नंबर क्या है, ऑड है, और कुछ नंबर ऑड नहीं है। नो डिजिट इज आर ऑड, कोई भी डिजिट जो है क्या नहीं होंगी, ऑड नहीं होंगी। ठीक है, तो ये लग गया यहाँ पे। अब आगे क्या कह रहा है, सम डिजिट आर नंबर, भाई डिजिट ये रहा, नंबर ये रहा, आपस में कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। ऑल नंबर कैन नेवर बी डिजिट, कह रहा है कि सारे नंबर कभी भी डिजिट नहीं हो सकते। अब यहां देखो कैन नेवर पूछा हुआ है, फिर वही पॉसिबिलिटी निकालो, आप निकालो ऑल नंबर कैन बी डिजिट, क्या सारे नंबर डिजिट में जा सकते हैं। भाई यहां देखो नंबर का इतना हिस्सा, इतना पार्ट ऑड के साथ है, और पूरे के पूरे ऑड के लिए बोला हुआ है कि पूरा का पूरा ऑड डिजिट में नहीं जाएगा। जब पूरा ऑड डिजिट में नहीं जाएगा, तो ये वाला पोर्शन भी नहीं जाएगा। इसका मतलब हमारे सारे के सारे नंबर कभी भी डिजिट में नहीं जा पाएंगे। संभावना में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी ऑल नंबर कैन बी डिजिट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
कैन भी डिजिट हो गया तो कैन नेवर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड फॉलो। ठीक है, आ रहा है समझ में, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां देखिए, लगाने की कोशिश कीजिएगा जरा। ये हमारी एक्सरसाइज चल रही है। ऑल ए आर बी, सारा ए क्या है, बी है। सम बी आर सी, कुछ बी सी है। सम सी आर डी, कुछ सी क्या है, डी है। अब कह रहा है सम सी कैन बी डी, कुछ सी के डी में जाने की संभावना है, तो है सम सी कैन बी डी। अब हमें ऑल सम सी कैन बी डी, हमें ऑलरेडी पता है कि सी का कुछ हिस्सा कहाँ है, डी के साथ क्या बनाता है, रिलेशन बनाता है। हमें ऑलरेडी पता है कि सम कुछ सी ऑलरेडी क्या है, डी है, और उसी में पॉसिबिलिटी पूछ लिया, तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये तो कभी भी सही नहीं होगा। भाई हमें पता है सी का कुछ हिस्सा और सी का सम पार्ट ऑलरेडी डी के साथ क्या है, कॉमन है, यानी सम सी आर डी, और उसी का पॉसिबिलिटी पूछ लिया, तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखिए, नो सी इज डी, कोई भी सी डी नहीं है। नो सी इज डी, कोई भी सी क्या नहीं है, डी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि सी और डी का बीच ये हमारे पॉजिटिव पता है, इसने नेगेटिव में पूछ लिया। ठीक है, अब यहां देखिए, अब कुछ लोग बोलेंगे भाई ये सी है, ये डी है, ये सी है, ये डी है, ये सम का है, ये नो का है, तुम आइदर और लगा लेंगे। भाई पॉसिबिलिटी में आइदर और नहीं लगता, ये पॉसिबिलिटी पूछा हुआ है यहाँ। अगर ये सिंपल होता है सम सी आर डी, सम सी आर डी, और गलत होता तो तब जाके करते हम। ठीक है, तो यहाँ आइदर और नहीं लगेगा, यहाँ क्या आ जाएगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, न तो पहला न तो सेकंड। तो क्या ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, नहीं, हमारा आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि हमारा आंसर क्या आ रहा है इसमें, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, कि ना तो पहला सही है ना सेकंड सही है। ठीक है ना भाई, ये आ जाएगा इसमें, आ रहा है समझ में। तो हमारा आंसर इसके हिसाब से क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमारा आंसर आ रहा है कि पहला भी सही नहीं है और दूसरा भी सही नहीं है। ठीक है, आ रहा है समझ में। चलो बढ़ते हैं। यहाँ भाई आंसर गलत है ये, ठीक है, यहाँ पे ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा, कौन सा, हमारा आंसर होगा ये वाला, नन ऑफ दिस। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, आ रहा है समझ में। चलो ये यहाँ पे गलती से आ गया। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, और हमारा जो स्लॉग्स की जो इतनी सीरीज चलती आ रही है उसका भी क्या है, लास्ट सेशन है, क्योंकि लास्ट सेशन है, क्योंकि हमारा सीरीज यहाँ पे आज क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, इसमें हमने पूरे डिस्कशन कर लिए हैं। ठीक है, अगर जिन लोगों को कोई दिक्कत आ गई तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, हम उनके लिए फिर और क्वेश्चन अच्छे बना सकते हैं, कि अगर वो चाहते हैं कि हमको और दीजिएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं इसमें। अब सारे इसमें ओनली फ्यू के क्यों पूछे भाई, आज का जो पेपर का सिनेरियो क्या बन के आ रहा है कि ज्यादातर ओनली फ्यू से ही रिलेटेड पूछा जा रहा है, और बच्चे इसमें क्या होते हैं, बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, इसीलिए हमने इसमें जो है सारे यही लेके आए। अब यहाँ देखिए, ओनली फ्यू डॉग्स आर कैट, कुछ डॉग क्या है, कैट है, और कुछ डॉग कैट नहीं है। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये ओनली फ्यू का है। नो कैट इज वॉल्व, कोई भी कैट कहाँ नहीं जाएगा, इस डब्लू में नहीं जाएगा। सम वॉल्फ आर टाइगर, कुछ वॉल्फ क्या है, टाइगर है। अब यहाँ देखिए, नो टाइगर इज डॉग, कोई भी टाइगर डॉग नहीं है। भाई टी ये रहा टाइगर, यहाँ रहा डॉग ये रहा, आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो हम कह ही नहीं सकते कि सही है या गलत है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमें नहीं पता, नॉट फॉलो। सम डॉग आर टाइगर, कुछ डॉग, अब ये डॉग ये रहा, टाइगर ये रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा, कोई रिलेशन नहीं, तो हम नहीं कह सकते, दोनों गलत आ गए। अब यहाँ देखो, टाइगर डॉग, डॉग टाइगर, सब्जेक्ट और प्रिडिकेट सेम है, और सम और नो का है, सम और नो का है, और सब्जेक्ट प्रिडिकेट सेम है, दोनों क्या है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, गलत है, और सम और नो का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है। तो जब भी ऐसा होता है तो हमारा वहां क्या होता है, आइदर और, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। ठीक है, जिनको आइदर और की कंडीशन पता नहीं है, हमारा पिछला प्रीवियस वीडियो जरूर देखना, दूसरे या तीसरे पार्ट में जो है हमने आइदर और की वो क्लास ली हुई है। ठीक है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देख ले, वहां हमने सारे पार्ट जो है वहां कमेंट जो है लिंक करा हुआ है। ठीक है, तो आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, जिन लोगों को कोई दिक्कत है तो कमेंट में जरूर लिख के बताएगा, हम उनको जो है समस्या को सुलझाने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्यों नहीं और अच्छे क्वेश्चन और टॉपिक के साथ। तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।